एक कंट्री जो खुद अपने आप में एक जेनोसाइडल स्टेट हो, जिसके प्राइम मिनिस्टर पे वॉर क्रिमिनल होने के चार्जेस हो, जिसने लाखों बच्चों को कत्ल किया हो, लाखों लोगों को बेघर किया हो, अगर वो अचानक से पीस और फ्रेंडशिप की बात करने लगती है, न सिर्फ इससे हैरानी होती है बल्कि उसका जो ये अमल है एक डाउटफुल सा मालूम होता है। हालिया दिनों में इज़राइल ने कुछ ऐसा ही किया है। सोमालीलैंड जो कि सोमालिया का एक हिस्सा है, 1991 में सोमालिया में सिविल वॉर की वजह से यह हिस्सा सोमालिया से टूटकर अलग हो जाता है, जिसके बाद से लेकर ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक इस हिस्से में अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए इस हिस्से को गवर्न किया जाता रहा है। अब अचानक से इज़राइल के अंदर एक इंसानियत जगती है। वो ये कहता है कि हम इस हिस्से को अलग कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो इज़राइल जो खुद अपने पड़ोस में हज़ारों लाखों मुसलमान बच्चों को कत्ल कर रहा हो, वो कैसे एक मुस्लिम कंट्री सोमालिया में जाकर मुसलमानों के लिए ये कहता है कि हम इस कंट्री को बिल्ड करेंगे, इसको यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, इसको स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, इसके अंदर इज़राइल का एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है। आपको पता है कि इज़राइल इस जेनोसाइड की वजह से जो उसके पोर्ट्स है वो बिल्कुल तबाह और ठप हो चुके हैं, और जो शिपिंग रूट है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इज़राइल का वाहिद पोर्ट इलात पोर्ट जो रेड सी से इज़राइल को एक्सेस देता है और रेड सी से कनेक्ट करता है, वो 85% तक बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से इज़राइल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है। अब इज़राइल ये चाहता है कि कैसे रेड सी पे दोबारा से उसका कंट्रोल हो, तो उसके लिए उसने एक ऐसी कंट्री को चुना है जो अपने आप में सिविल वॉर में है। इज़राइल ये चाहता है कि डिवाइड एंड रूल के प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे अपने वो बेसिस बना के पूरा जो रेड सी है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, और जो अरब कंट्रीज़ है ख़ास करके सऊदी और सऊदी अरेबिया, यमन और इजिप्ट, इन कंट्रीज़ को मॉनिटर किया जा सके, इन पे कंट्रोल बनाया जा सके। इज़राइल न सिर्फ सोमाली लैंड पे काम कर रहा है बल्कि अपने सबसे वफ़ादार अलाई यानी यूएई के तहत वो यमन में जो एसटीसी ग्रुप है उसके ज़रिए जो एडन का जो पूरा इलाका है जो रेड सी, वहाँ पे यूएई के ज़रिए अपना कब्ज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। यमन का सकोतरा आइलैंड जो ऑलरेडी यूएई के कब्ज़े में है, यूएई वहाँ पे अपना बेसिस बना रहा है। जाहिर सी बात है, यूएई चाहे वो सूडान में हो, यमन के अंदर हो या अभी सोमालीलैंड के अंदर हो, इज़राइल के साथ कोलिशन में काम करता है। वो इज़राइल के लिए चीज़ों को आसान करता है ताकि इज़राइल जो अपने मकसद हैं और अपने जो उसके गोल्स हैं उसको जितनी जल्दी और आसानी के साथ अचीव कर सके। सेम सोमालीलैंड के साथ भी हुआ है। जब इज़राइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज़ किया है, उसके पीछे पीछे साइलेंटली यूएई ने भी सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज़ कर दिया है। यूएई ने न सिर्फ सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज़ किया है बल्कि पहले से ही यूएई का जो बरबेरा आइलैंड है सोमालीलैंड का, वहाँ पे उसका बेस है। मतलब इज़राइल के लिए रास्ता इतना आसान है कि वो अब सोमालीलैंड पे एक अपना मिलिट्री बेस बनाएगा और वहाँ से वो पूरा रेड सी पे ना के कंट्रोल करेगा, बल्कि पूरी दुनिया की जो ट्रेड मूवमेंट है उस पर वो नज़र रख सकेगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ इज़राइल यूएई के ज़रिए जो यमन का जो सदर्न पार्ट है उसको कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ सोमालीलैंड पे अपने जो बेसिस है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाब अल मंदिब जो सबसे अहम चौक पॉइंट्स में से आता है उस पर कब्ज़ा करके पूरा रेड सी के ऊपर वो कंट्रोल करना चाहता है। बाब अल मंदिब को कंट्रोल करके, सोमालीलैंड को कंट्रोल करके इज़राइल न सिर्फ मुस्लिम ममालिक के लिए ख़तरा बन सकता है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है, क्योंकि दुनिया भर की जो शिप्स हैं वो यूरोप से हो या अमेरिका से, वो अगर एशिया की तरफ आना होता है तो जाहिर सी बात है वो सुएज़ कनाल से रेड सी के थ्रू, वो इंडियन ओशन के थ्रू, फिर वो चाइना, इंडिया और बाकी दूसरी कंट्रीज़ में जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और हमें याद रखनी चाहिए कि इज़राइल कई बार ये चीज़ कह चुका है ऑफिशियली कि हम गाज़ा से जो मुसलमान है, जो फ़िलिस्तीनी है, उनको किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में डिस्प्लेस कर दिया जाए। अब जब सोमालीलैंड को इज़राइल ने एक्सेप्ट किया है, रिकॉग्नाइज़ किया है, तो इसके पीछे ये चीज़ भी आ रही है कि अब फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा से, वेस्ट बैंक से सोमालीलैंड में डिस्प्लेस कर दिया जाए, और गाज़ा में जो इज़राइल का अपना एजेंडा है
गाज़ा और वेस्ट बैंक को खाली कराकर वहाँ पे जो अपने सेटलमेंट्स हैं, जो उसके अपने गोल्स हैं, उसको अचीव किया जा सके। इन सब चीज़ों के बावजूद मुस्लिम कंट्रीज़ ना कि सिर्फ तमाशाई बनकर देख रहे हैं, बल्कि कुछ कंट्रीज़ इज़राइल के साथ मिलकर शाना बशाना इज़राइल के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में इज़राइल की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इन मुस्लिम कंट्रीज़ का अपना नुकसान है, बल्कि उस रीजन में पूरी मुस्लिम उम्मत की ऐसी हालत होने के इम्कानात जताए जा रहे हैं जैसे गज़ा और वेस्ट बैंक में मुसलमानों की हालत हो रही है।